अगर इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए ना तो एक्यूरेसी इसकी आ रही है तकरीबन 75 80 80 प्लस। ठीक है, इसकी यानी कि हाई एंड एक्यूरेसी आ रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छी किस्म की एक्यूरेसी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, अपने ट्रेडिंग करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे। अच्छा, तो मैंने आप लोगों के लिए एक नई स्ट्रेटजी मुतारफ़ करवाई है, एक नई सोच, एक नई चीज़ ट्रेडिंग की दुनिया में, जो मुझे नहीं लगता कि पहले आज तक किसी ने आपको दी होगी। ठीक है, आज तक वो चीज़ आपको ट्रेडिंग व्यू में भी कहीं भी नहीं मिलेगी। जो चीज़ मैंने तैयार किया, मैंने स्क्रिप्ट रेडी किया, स्क्रिप्ट के बैकएंड कोड पे उस पर ऑर्डर फ्लो चल रहा है, उसके बैकएंड पे आपका जो मार्केट फुटप्रिंट्स हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, ये मैं अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ, ये दो इंडिकेटर मैंने रेडी किए हैं। ठीक है, इनको यूज़ करने के बाद हम मार्केट के अंदर उतरते हैं, अपने बाय सेल जो जितने भी बाय सेल एरियाज़ हैं उनको मार्क करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके जो ट्रेडिंग आवर्स हैं ना, मैं अभी बहरीन में हूँ, तो बहरीन के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। इस इनके जो ट्रेडिंग आवर्स हैं उन ट्रेडिंग आवर्स पर स्ट्रिक्ट रहना है। ट्रेडिंग आवर्स में अगर आप लोग ट्रेड लेते हो तो इसकी एक्यूरेसी 80 प्लस आएगी। और अगर आप जो हमारे ट्रेडिंग आवर्स हैं उन्हें उनसे हट के करोगे तो हाई चांसेस होंगे कि मार्केट फॉल्स सिग्नल जनरेट करे और आपका एसएल लग जाए। तो ट्रेडिंग आवर्स मैंने आपकी स्क्रीन पर पहले ही लिख के रखे हुए हैं। ये बहरीन के टाइम के हिसाब से है, सुबह मॉर्निंग 10 to 1, देन लंच ब्रेक, देन ये वाला जो टाइम फ्रेम है ना, ये हमारा हाई एक्यूरेसी वाला टाइम फ्रेम है, ये हमारा गोल्डन टाइम फ्रेम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर मिलेगा। आप पूरा दिन स्क्रीन के आगे बैठने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बिगिनर्स के लिए बड़ी ही अच्छी चीज़ है, हमारे जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। जिनको कुछ आता नहीं है ट्रेडिंग की दुनिया में, वो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि भाई क्या करें, क्योंकि हज़ारों किस्म की तो स्ट्रेटजीज है मार्केट के अंदर। तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार जाए तो जाए किधर। तो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, ये चीज़ बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। तो ये आज के दिन के थोड़े से एनालिसिस जो आज के दिन स्टार्ट हुआ है उसकी मैं थोड़ी सी बैक टेस्टिंग आपको दिखाता हूँ। टाइम आपने नीचे देखते रहना, टाइम मैंने सेट किया हुआ है इधर ट्रेडिंग व्यू पर भी बहरीन के हिसाब से। ठीक है, ये इधर एक सिग्नल जनरेट हुआ, नीचे आपने टाइम देखना है, ये गोल्डन जोन वाला टाइम है। ठीक है, 5 बजे के करीब हमारा सिग्नल रेडी हुआ था। तो ये खुद ब खुद ही आप लोगों को जोन बना कर देगा। कैसे देगा, ये मार्किंग चेक करें, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये चेक करें, ये कैंडल के ऊपर ये छोटी सी मार्किंग मार्किंग है ना इस कैंडल के ऊपर। तो सिंपली हमने इसको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद मार्केट जैसे ही इधर टैप करेगी इस जोन के अंदर, चाहे नेक्स्ट कैंडल ही आ जाए, ये जब भी प्रिंट हो गया ना, इससे आगे जब भी मार्केट आएगी एसएल आपने रखना है 40 पिप्स का और ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, अब इधर मार्केट आई है नीचे, जोन था हमारा 44 तक। ठीक है, और मार्केट 20 पिप नीचे आई है 42 तक। एसएल हमारा पड़ा हुआ है 40 पर। ठीक है, 40 पिप का एसएल रखना है आप लोगों ने। इधर से ये बड़ी अच्छी विन हुई। उसके बाद जनाब जी इधर से हमें एक ट्रेड मिली, ये वाली। ठीक है, टाइम का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। ये 750, ये 750 की ट्रेड है, इस पर हम ट्रेड नहीं लेंगे 750 PM, क्योंकि वो हमारा ट्रेडिंग आवर में है ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें आएंगी ना, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल जो हमारी मूवमेंट है ना उस चीज़ को शो करेगी, यानी कि जो मार्केट के अंदर मोमेंटम है ना, जो चीज़ें इसके बैकएंड कोड पे चल रही हैं, ये आपको हर चीज़ बताएगा। ठीक है, अगर किसी की सेल की ट्रेड इधर से है ना और सेल की ट्रेड के बाद ये चीज़ बन गई है ना, इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम, तो समझ ले कि आपकी ट्रेड बड़ी ही डीप विन होने वाली है। ठीक है, आप उसको होल्ड कर सकते हैं, इसका मतलब ये मकसद है इस चीज़ का। ठीक है, आगे आ जाएं जी, मैं आपको चार्ट पर क्लियरली हर चीज़ बताता हूँ। ये देखें ना, ये मोमेंटम है,
मोमेंटम के बाद मार्केट ऊपर गई है। इस पर ट्रेड नहीं लेनी, ये जस्ट मोमेंटम शो करता है कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल क्या आ रही है, बायर्स की, सेलर्स की, क्या चल रहा है वो सब कुछ। और इधर ये चेक करें, ये मैंने एलीट क्लास का एक बनाया हुआ है ट्रेंड फाइंडर। ये एक ट्रेंड रडार है, ठीक है। ये ट्रेंड रडार है, 15 मिनट के हिसाब से हमने इसको रेडी किया हुआ है, क्योंकि 15 मिनट के अंदर हम अपने एनालिसिस जो है वो ट्रेंड हमारा आइडेंटिफाई 15 मिनट में होगा और हमारी एंट्री होगी 1 मिनट 5 मिनट, ठीक है। सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट है, लेकिन हमें 5 मिनट में ट्रेड्स बहुत कम मिलती हैं, तो 1 मिनट भी हम चला लेते हैं, 3 मिनट भी चला लेते हैं ट्रेडिंग आवर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा हमें ट्रेंड बता रहा है हमारा कि इंट्राडे जी बेरिश है, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है ना कि भाई ट्रेंड कैसे फाइंड करें, फिर वो कुछ बताते हैं कि हाई हाई बन जाए, लोअर लो बन जाए, तो ये होता है वो होता है। तो जो बिगिनर होता है ना, वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाता कि यार अब मैं हायर हाई कैसे मार्क करूं, लोअर लो कैसे मार्क करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। तो उस चीज को फाइंड आउट, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ना मैंने ये चीज रेडी की है जो आपको खुद ही बता देगा कि भाई चल क्या रहा है मार्केट में, ठीक है। अब इधर से हमारी सेल बनी। अब ये ना सोचना कि इधर इसका वो आ रहा है एरो, इधर इसकी मैं आपको दिखाता हूँ किधर है, इसकी मार्किंग किधर है। ये चेक करें, ये लाइन है ना, ये वाली इसकी मार्किंग है। इसको हम कर लेंगे ऐसे मार्क, ठीक है। इसको मार्क किया, मार्केट इधर ने मार्केट ने टैप किया प्रॉफिट 1 टाइम, सेकंड टाइम ये मार्किंग पड़ी है, इस कैंडल को हमने मार्क किया। मार्क करने के बाद मार्केट आई है, मार्केट ने इसको टैप किया है, मार्केट सिर्फ 20 पिप नीचे गई है। नीचे टाइम देखें क्या हो रहा है इस कैंडल पर, 1 PM। जब तक हम ट्रेडिंग आवर्स में थे मार्केट प्रॉफिट में आई है, जब तक ट्रेडिंग आवर्स में थे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करनी है ट्रेडिंग आवर्स में। जैसे ही हम 1 PM को टच किया मार्केट ऊपर निकल गई है और जाके एक्सेलेरेट हुआ, ठीक है। ये हमारी ट्रेड बनती नहीं है, तुक्की नहीं बनता है ट्रेड उठाने का। क्यों? क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाली है, हमारा ट्रेडिंग आवर फिनिश होने वाला है। सिग्नल जनरेट इसने 42 मिनट पे कर दी है, लेकिन मार्केट कब आई है? 51 मिनट पे। अब 51 मिनट पे आई है तो हमें पता है कि भाई नेक्स्ट 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर हमारा जो ट्रेडिंग आवर्स है वो फिनिश हो जाएगा। तो भाई नीचे थोड़ा सा आया, जैसे ही 1 PM आया तो लंच ब्रेक के टाइम पे एसएल गया, ये हमारी ट्रेड काउंट ही नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ये चेक करें, ये वाली ट्रेड बनी है, ये इधर नीचे होगी मार्किंग, ये मार्किंग है। इधर से हमने जनाब इसको किया मार्क, मार्क करने के बाद इसको जब मार्केट आई है, ठीक है। मार्केट कब आई है इसके अंदर? 2-5 PM, ठीक है। ये ट्रेड, ये भी हमारे ट्रेडिंग आवर्स में ट्रेड शामिल नहीं है। विन जरूर हुई है, लेकिन ये ट्रेडिंग आवर्स में ट्रेड शामिल नहीं है। ट्रेडिंग आवर में जो ट्रेड है हमने सिर्फ वही लेनी है, ठीक है। ये चेक करें जी, ये ये ट्रेड ये इधर बनी है और ये आ गई है, अच्छा तो हम थे इधर, इधर मैं आपको आप लोगों को बता रहा था कि ये जो ट्रेड बनी है ये भी हमारे ट्रेडिंग आवर्स के बाहर ही बनी है, ठीक है। हम क्योंकि हमारा जो टाइम स्टार्ट हो रहा है 3 PM के बाद हो रहा है, ये बनी है 237 पे बनी है, मार्केट ने टैप किया इसके ऊपर 253, यानी कि वही सेम चीज़। मतलब कि उधर से मार्केट क्लोज होने वाली थी तो हमने ट्रेड नहीं ली, इधर मार्केट ओपन होने वाली है, जब ओपन होने वाली हो तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इस तरह तो आप ट्रेड देख लें, अगर वो लेनी है नहीं लेनी, उसकी एक्यूरेसी कम होगी, ये जेन में बात रखनी है। अगर लेनी है तो रिस्की ट्रेड होगी, ठीक है। जिस तरह हमने पीछे वो 10 मिनट पहले ली थी उसका एसएल लग गया क्योंकि वो ट्रेडिंग आवर में शामिल नहीं था। इस तरह अभी हमारा ट्रेडिंग आवर स्टार्ट होने वाला और 10 मिनट पहले ये सिग्नल बन गया। अगर किसी ने लेनी थी ठीक है, नहीं लेनी थी तो कोई बात नहीं, जब आएंगे हमारा ट्रेडिंग आवर्स हम तब देखेंगे। ट्रेडिंग आवर्स हमारा स्टार्ट हो गया जी। ट्रेडिंग आवर स्टार्ट होने के बाद इधर हमें एक सिग्नल मिला। अब ये ना सोचना कि सिग्नल इस कैंडल पर है, मैं आपको इसकी मार्किंग दिखाता हूँ कि इसकी मार्किंग किधर है। जूम करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये चेक कर, ये है ना, ये बीच में लाइन, ये छोटी सी लाइन, ये इसकी मार्किंग है,
ठीक है, ये वाली कैंडल की हमने मार्क, एसएल हमारा इसके ऊपर है 40 पिप्स का। ठीक है, मार्क करने के बाद 210 212 20 पिप ऊपर गई है, एसएल हमारा 40 पिप पर पड़ा हुआ है। और ये ट्रेड कौन सी ट्रेड है? गोल्डन ट्रेड, जो मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को गोल्डन पीरियड बताया था 3 PM टू 7 PM। ठीक है, ये 3 PM की आपने एक ट्रेड पकड़ी और ये चेक करें किधर से किधर गई मेरे भाई। ठीक है, कितनी बड़ी ट्रेड मिली है, क्यों? क्योंकि ये गोल्डन टाइम फ्रेम की ट्रेड है। क्लियर जी, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन था, नो ट्रेडिंग जोन टाइम चेक करें जी, 7:38 7 PM पे हमारी ट्रेडिंग आवर फिनिश हो चुका है, 7:38 हो रहे हैं। 7:38 पे किया हमने इसको मार्क, डायरेक्ट एसेट, समझ रहे हैं? इसलिए अवॉइड करवाने को कह रहा हूँ। हाँ, अगर लेनी है तो रिस्की है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा रिस्की है। फिर आपको टाइट एसल रखना पड़ेगा, एसल लग गया फिर आपने ये नहीं सोचना कि यार मैं रिवेंज ट्रेड करूँ। भाई ट्रेडिंग आवर्स ही नहीं है तो आप किस तरह ट्रेड कर लेंगे? ट्रेड जाती है जाने दे, बेशक जाती है जाने दे। ठीक है, अब आपको ट्रेड लेट्स सी के ट्रेड आपको नहीं मिली, पूरे दिन में ट्रेड नहीं मिली, जैसे ही हमारा गोल्डन टाइम स्टार्ट होगा ना 3 to 7 वाला, आपको ट्रेड ऐसी जबरदस्त किस्म की ट्रेड्स मिलेंगी ना, आपकी सोच भी नहीं होगी। मेरी इस पर बैक टेस्टिंग है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को ये भी रिकमेंड कर रहा हूँ। तो जिस किसी ने भी ये इंडिकेटर चाहिए लेना हो, किसी को भी ये इंडिकेटर चाहिए हो, तो भाई मैंने अपनी बायो में डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टिकटॉक लिंक मेंशन किया हुआ है, किसी को भी चाहिए हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखना।